लोकतंत्र का महाकुंभ यानी लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। देश का नया सरताज चुनने के लिए मतदान जारी है। पहले चरण में हुई वोटिंग के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया और यही सिलसिला लगातार 19 मई तक चलता रहेगा। 29 अप्रैल का वो दिन जब मतदान की बारी मध्य प्रदेश की होगी, जब मध्य प्रदेश की जनता देश का नया सरताज चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग करेगी। जनता को रिझाने के लिए कई वादे और दावे हुए। 2014 में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। उस वक्त भी दावे और वादे हुए थे, लेकिन वो दावे जमीन पर कितने उतरे ये हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। बात अगर दमोह की करें तो दमोह सागर संभाग का एक जिला और बुंदेलखंड अंचल का शहर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर ही इसका नाम दमोह पड़ा। राजनीति से जुड़ी बात करें तो इस लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1962 में हुआ। इस सीट को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है क्योंकि 1989 के बाद से यहां से लगातार बीजेपी का विजय रथ जारी है। दमोह लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं, जिसमें देवरी, मलहारा, जबेरा, रहली, पथरिया, हट्टा, बंडा, दमोह शामिल है। इन 8 सीटों में से 4 पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी और 1 पर बीएसपी का कब्जा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक दमोह की जनसंख्या 25,09,956 है। यहाँ की 42.1% आबादी ग्रामीण क्षेत्र और 17.99% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। दमोह में 19.44% लोग अनुसूचित जाति और 13.13% लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। वर्तमान में दमोह लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रहलाद पटेल सांसद हैं। इन चुनाव में वो लगातार चौथी बार सांसद बने। उन्होंने कांग्रेस के चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को हराया था। प्रहलाद पटेल को 5,13,079 वोटों से चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को 2,99,780 वोट मिले थे। प्रहलाद पटेल को 5,13,079 वोट तो चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को 2,99,780 वोट मिले थे। दोनों के बीच हार जीत का अंतर 2,13,299 वोट था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2014 के चुनाव में यहां पर कुल 16,51,106 मतदाता थे। इनमें से 7,78,600 महिला और 8,82,506 पुरुष मतदाता थे। 2014 के चुनाव में इस सीट पर 55.24% वोटिंग हुई थी। इस सीट पर 1989 के बाद से बीजेपी का विजय रथ जारी है। ऐसे में कांग्रेस के सामने दमोह लोकसभा सीट पर जीत हासिल करना आसान नहीं है। बीजेपी ने इस बार भी कद्दावर नेता और वर्तमान सांसद प्रहलाद पटेल को ही मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी की तलाश प्रताप सिंह लोधी पर आकर खत्म हुई है। एक नजर अगर प्रहलाद के रिपोर्ट कार्ड पर डालें तो 58 साल के प्रहलाद सिंह पटेल 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर चौथी बार सांसद बने। संसद में प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति 94.39% रही। दमोह सांसद ने 158 बहस में हिस्सा लिया और 435 सवाल भी किए। उन्होंने संसद में एटीएम अपग्रेड करने, सौभाग्य योजना, धूम्रपान पर बैन, रेलवे स्टेशन पर सफाई, बाल मजदूरी जैसे अहम मुद्दों पर सवाल किए। प्रहलाद पटेल को विकास कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जो ब्याज की रकम मिलाकर 27.23 करोड़ हो गए। सांसद ने मूल आवंटित फंड का 94.40% खर्च किया और करीब 3.13 करोड़ का फंड बिना खर्च किए रह गए। इसके साथ ही बात शुरू होती है स्थानीय मुद्दों की और सांसद के कार्यकाल में किए गए कामों की, तो पता चला कि दमोह लोकसभा क्षेत्र आज भी सुविधाओं से वंचित है। कहीं सड़कों की समस्या है तो कहीं रोजगार की, और शहर के बीचों बीच गंदगी तो इस कदर फैली थी मानो पीएम के स्वच्छता अभियान को भी शर्म आ जाए। और प्रूव करने के लिए किसी सफाई की जरूरत नहीं है, तस्वीरें सब बयां कर रही हैं। सांसद के बारे में यहाँ लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कोई कहता सांसद ने ध्यान नहीं दिया तो कोई कहता है एक बार और मौका दिया जाए। तो चलिए सबसे पहले युवा वर्ग के लोगों से जानते हैं कि आखिर समस्या क्या है और उनके सांसद के लिए उनकी क्या राय है। हमारे साथ कुछ और गर्ल्स हैं जो अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से रखना चाहती हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि आखिर उनका सांसद कैसा हो। जी बताइए, आपका नाम क्या है?
सना आफरीन। क्या चाहते हैं आपको अपने सांसद में? क्या हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का स्टूडेंट लेवल पे हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो हम लोग का आने वाले जो सांसद हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के, वो भी एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए। वो पढ़े लिखे होंगे तभी तो वो हम लोगों का विकास करेंगे, नहीं तो जिसके लिए कुछ नॉलेज नहीं होगा वो हम लोगों का कैसे विकास करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि लड़कियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएँ की जाए और हम लोगों की जो सेफ्टी है उसका ज़्यादा ध्यान रखें। और सुरक्षा की बात, हर लड़की अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर है और अपने जनप्रतिनिधि से ये उम्मीद भी करती है, वो करना भी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आपका सांसद कैसा हो? मैं ये चाहती हूँ कि हमारे सांसद विकास करवाएं, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो। हमारे यहाँ गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे पलायन करते हैं, किसी घर में व्यवस्था है नहीं है, तो उसके हिसाब से कि मतलब जो सांसद हो तो हर चीज़ में विकास करवाएं। जैसा देखा है कि बुंदेलखंड इलाके से पलायन भी हो रहा है और मौजूदा सांसद हैं, इससे पहले हमारे यहाँ प्रदेश में वित्त मंत्री भी रहे जयंत मलैया काफ़ी अरसे तक। अगर हम सांसद की बात करें तो क्या मिला आपको अपने सांसद से? जी, हमें अभी तक कुछ नहीं मिला और जो हमारे क्षेत्र में आगामी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी आने वाली थी वो भी हमारे हाथों से निकल गई। हमारे फैमिली वाले अलाउ नहीं करते कि हमें बाहर जाके पढ़ाए। लड़के तो चले जाते लेकिन लड़कियां कहाँ जाएं? तो हमको तो हमारे हाथ से हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी सब छिन गया। तो हम लोग तो बस सब बीएससी और बस यही करके बैठ गए, बीएससी वगैरह। बस क्या क्या होना चाहिए, व्यवस्थाएं क्या चाहती हैं? कॉलेज आना चाहिए, यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। हम गर्ल्स की सेफ्टी के बारे में ध्यान देना चाहिए और हम लोग के मतलब हित के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग अभी सिर्फ अपने एज अ स्टूडेंट लेवल पे बोल रहे हैं और ज़्यादा राजनीतिक तो बोलना नहीं आता हम लोग को, लेकिन हम लोग यूथ के हिसाब से बोल रहे हैं कि हम लोग को सिर्फ हमारा स्टडी बेस्ट रखनी है बस। तो क्या वोट यही सोच के देंगे? हम लोग तो बस इतना ही जानते, तो वोट तो यही सोच के देंगे कि जो हम लोग के बेस्ट करेगा, हम लोग की पढ़ाई में, हम लोग के क्षेत्र विकास में, गर्ल्स की सेफ्टी, उस बेस पे ही अब वोट मिलेगा। वोट तो अब तभी मिलेगा जब हमारी सुरक्षा, हमारे क्षेत्र का विकास, वो जाहिर सी बात है। लेकिन ये अब वक्त बता देगा कि ये किस जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और किसको बिठाते हैं सर माथे, किसको करते हैं नज़रअंदाज। मतलब साफ है कि ये लड़कियां शहर से बाहर जाने से खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन इन्हें पढ़ना है और इसके लिए ऐसे सांसद की जरूरत है जो इनके लिए कुछ करे। सांसद का रिपोर्ट कार्ड जुटाते जुटाते पंजाब केसरी आगे बढ़ ही रहा था कि रास्ते में नजर एक ऐसी तस्वीर पर पड़ी जो किसी के भी रोंगटे खड़ी कर सकती थी। ये तस्वीर पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को तमाचा मार रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी दमोह जिला के लोग हाथों में लोटा लेकर शौच के लिए जंगल जाते हैं। यहाँ शौच के नाम पर महज दावे ही हैं। इस वक्त हम खड़े हुए हैं दमोह शहर के चैनपुरा वार्ड में। हम लोगों से जानेंगे कि आखिर उनका सांसद कैसा हो और यहाँ पर विकास कार्य कितने हुए हैं, ये हम खुद जानेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोटा पार्टी खड़ी हुई है। जी हाँ, आया तो था मैं विकास कार्य का जायजा लेने और सांसद का रिपोर्ट कार्ड जानने, लेकिन यहाँ तो तस्वीर कुछ और ही है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ आए। जी बताइए, आपका नाम क्या है? डालचंद। कहाँ जा रहे हैं आप? लेटरिंग जा रहा है, लेटरिंग करके आ गए मैदान में। ऐसा क्यों? घरों में शौचालय बने ना? शौचालय बना तो आदमी खड़े हैं बाहर, अभी आप जाकर रिपोर्ट भी देख सकते हैं। 4 बैठे 6 बाहर खड़े। तो आपके घरों पे नहीं बना? नहीं बना है। क्यों? बना ही नहीं है। कई फार्म भरे, सब कह देते अरे तो बन जाए, बना नहीं है। आपका नाम क्या है? सलीक विहरवाल। ये आप मैं देख सकता हूँ कि आप निस्तार को बाहर जा रहा हूँ। निस्तार के लिए बाहर खुले में जा रहे हैं? खुले में क्यों? घरों में शौचालय तो बनवा है? कोई नहीं है। कोई शौचालय नहीं है, न कोई है। कुछ नहीं हो रहा हमारे बाट का। तो इस बार वोट देने वाले हैं आप, आपका सांसद कैसा हो? सांसद हम जिसको बनाएंगे तो बनाएंगे, ऐसा अभी से कुछ नहीं बताएंगे अभी। लेकिन पिछले चुनाव में जो सांसद जी बने थे, उनसे आप उनके विकास कार्यों से सहमत हैं? सहमत है, बाकी उन्होंने भी हमसे मिली नहीं अभी तक। देखा है कि आप लोग खुले में जा रहे हैं। क्या घरों पे सरकार ने शौचालय नहीं बनवाया? नहीं बना जी, नहीं बना शौचालय घर पर। घर में कोई की शौचालय है ही नहीं है यहाँ पे चैनपुरा वार्ड में, किसी के पास नहीं है। सब मैदान में जाते हैं। बताओ, वहाँ पे लेडीज भी बैठती हैं और जेंट्स भी बैठते हैं, दिक्कत होती है हम लोगों को। ये बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पर लोगों के घरों में शौचालय नहीं है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं,
हम उनसे ही बताएंगे। दीदी बताइए, ये आप निस्तार को बाहर जाती हैं तो घरों में सरकार ने शौचालय नहीं बनाए? नहीं बनाते हैं, सरकार ने घर में शौचालय नहीं बनाया। आपके वार्ड में नहीं बनी? आपकी नहीं बने। क्या कहते हैं? आपने मिली तो होगी पार्षदों से या नगर पालिका से? वे कह रहे हैं बनवा दे हैं। तो ऐसे में आपकी बहू बेटियां भी सब बाहर जाती हैं? बाहर जाते हैं सर। अभी आप कहाँ से आ रही हैं? जी निस्तार कर से आ रहे हैं, बाहर गए थे। अब देखो जे भाई साहब जेठ भी लगा, भाई साहब भी लगा, अब वे भी बैठे, अपन भी बैठे, तो अपन बेकार कितना लगता है। बड़े शर्म की बात है, लोग बातें करते हैं, सरकार वादा करती है कि हम पैसे डालेंगे उनके खातों में, शहर का विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे। स्वच्छता अभियान की खुले तौर पर जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसका एक जीता जागता नमूना इस वार्ड में देखने को मिला है। यही हुआ है आवास योजना में, पात्रों को कर दिया अपात्र और अपात्रों को कर दिया पात्र। लेकिन उसके बाद भी लोग लोकतंत्र पर भरोसा रखते हैं, मतदान करेंगे, लेकिन ये फैसला करेंगे कि किस प्रत्याशी को सर माथे बिठाना है और किसको करना है नजरअंदाज। पंजाब केसरी के कैमरे की नजर से देखें तो पानी के लिए तड़पती हुई कुएं में उतरती ये जिंदगियां सांसद के सारे कामों की असलियत बयां कर रही हैं। लिहाजा सब सवालों का जवाब तो यही मिल जाता है कि जहां पानी ही नहीं है वहां भला क्या और कौन होगा। लोगों का कहना है कि उनके इलाके में पानी की भारी किल्लत है और सुनता भी कोई नहीं है। पानी की 2 बूंदों के लिए उन्हें हर रोज खतरों से खेलना पड़ता है। कहाँ आते हैं, किस तरीके से? कुएं में उतरते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पानी कम हो गया है, इसलिए कोई नहीं आता। सरपंच से कहते हैं खुद आओ, यहाँ नहीं कोई आता। कहते हैं आप घुस जाओ और आप खोदिए, आप अपना काम करिए, इसलिए कहते हैं भाई लोगों। आपको डर नहीं लगता आप लोग नीचे उतर जाते हैं तो? क्यों लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पानी नहीं मिलता तो आप मुझे घुसना ही होता। कभी कभी कोई चोट लगी है? जी सर, लगती है, कभी टूट भी जाता है रस्सा, कभी गिर भी जाते हैं, कभी बच्चे घायल भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पानी बहुत समस्या है। ये तो गांव की हकीकत है। अब जब हम शहर की जनता से बात करने पहुंचे तो लोगों का कहना था कि प्रहलाद पटेल को उन्होंने कम ही देखा है। लोगों का साफ साफ कहना है कि दमोह में न अच्छी शिक्षा का कोई साधन है और न ही रोजगार, लिहाजा वो सांसद के किए कामों से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में उन्हें ऐसा सांसद चाहिए जो इसकी उम्मीदों पर खरा उतरे। जैसा कि हमने शहर के अलग अलग लोगों से राय ली, शहर के हर तबके से जाना, महिलाओं से, पुरुषों से, कि आखिर उनका सांसद कैसा हो और सांसद से क्या अपेक्षाएं हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। हम एक रेस्टोरेंट में हैं, मैं आपको बता दूं, और यहाँ सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आप बताएंगे आपका सांसद कैसा हो? देखिए, अभी वर्तमान में जो प्रहलाद सिंह पटेल जी हमारे वर्तमान में दमोह लोकसभा से सांसद हैं, लेकिन उनको हम लोग ने कम ही देखा है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, लेकिन शायद वो दमोह को इतना टाइम नहीं दे पाए हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं कि जो अब चयनित सांसद हों वो दमोह के लिए और जो बाकी यहाँ का जो क्षेत्र है, क्योंकि दमोह हर देखेंगे तो हर ना तो यहाँ पे रोज़गार है नई पीढ़ियों के लिए, और ना तो यहाँ पे कोई अच्छी एजुकेशन लाइन है, क्योंकि बच्चों को यहाँ से अगर कोई अच्छी एजुकेशन लेनी है तो वो उनको हमेशा बाहर जाना पड़ता है, इंदौर जाना पड़ता है या भोपाल जाना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि परिवार गरीब परिस्थिति में रहता है और वो बाहर बच्चों को नहीं भेज सकता है। तो दमोह में तो ऐसा कुछ एजुकेशन लाइन नहीं है कि बच्चा नेट निकाल सके, नीट निकाल सके, ये सब इसके लिए बाहर ही उसको जाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा जो मिडिल फैमिली हैं और जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। और जल की समस्या यहाँ पे बहुत है, जैसे कि यहाँ गर्मी बहुत होती है और ये क्षेत्र गर्मी के कारण यहाँ से सूखा जो है बहुत जल्दी आ जाता, पानी की कमी हो जाती है। तो जनवरी फरवरी से ही पानी की कमी हो जाती है, लोगों को काफ़ी दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता है। पिछले कार्यकाल से सांसद जी के आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी, मैं तो संतुष्ट नहीं हूं उनसे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा इस एरिया के लिए डेवलपमेंट नहीं किया है। क्योंकि अभी भी जो समस्याएं पहले थी 5 साल पहले जब वो चयनित नहीं हुए थे, आज भी वो समस्याएं वैसी की वैसी हैं। क्योंकि अगर आप जनता आपको चुनती है तो कुछ ना कुछ उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। यही आपसे अपेक्षा करके लोग आपको चयनित करके आपको उस पद को देते हैं, पदभार देते हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि जो नए चयनित सांसद हों वो दमोह के लिए और इस एरिया के लिए अच्छा कार्य करें। ये जनता के आरोप और जनता की समस्याएं थी, लेकिन फिर भी बीजेपी यही कहती है कि विकास हुआ।
लेकिन कैमरे की नजर से देखें तो न जाने ये विकास कहां हुआ है। यही नहीं, सांसद का गोद लिया गांव अभी भी विकास से वंचित है। खैर, इन सब के बीच वर्तमान सांसद और बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल इस बार किन तैयारियों के साथ मैदान में उतरेंगे, उनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे, आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दमोह सांसद प्रहलाद पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी से फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। क्या चुनौतियां हैं और क्या लेकर ये जनता के सामने जाएंगे, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जनता के बीच क्या लेके जाने वाले हैं? नहीं, विकास के अलावा दूसरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। राष्ट्रीय स्वाभिमान और विकास, दो ही मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को मानती रही है कि चुनाव, दीनदयाल जी कहते थे कि चुनाव विचारधारा के लिए और संगठन के लिए परिश्रम का सबसे उपयुक्त समय होता है। इसलिए हमको अपने विकास के मॉडल पर बात करनी चाहिए, या राष्ट्रवाद की जो आपकी अपनी कल्पना है उसमें आपने कोई अगर सफलता अर्जित की है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में इन 5 वर्षों में, चाहे हम सामरिक दृष्टि से देखें, चाहे भौगोलिक दृष्टि से देखें, चाहे विदेश नीति के तौर पर देखें, और चाहे हम आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों का मूल्यांकन करें, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सफलता अगर किसी प्रधानमंत्री ने हासिल की है तो वो नरेंद्र मोदी है। तो मोदी जी के विकास कार्यों पे चुनाव लड़ा जाएगा। बीते वर्ष जो काम किए हैं, आप उनसे कितने संतुष्ट हैं? नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, काम करने में जो लक्ष्य आप तय करते हैं, अगर उसको प्राप्त कर लेते हैं तो मुझे लगता है वो सबसे अच्छी बात होती है। लेकिन उसके आगे का चरण तो हमेशा खुला रहता है। तो यदि मैंने बांदकपुर में कोई डेवलपमेंट के काम किए या कोई सिंचाई परियोजना जिसका भूमि पूजन हुआ, तो अभी सफलता ये है कि हमने फॉरेस्ट क्लियरेंस ले लिया। वो मूर्त रूप लेने में तो समय लगेगा, तो उसके आगे वो समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए। इस सरकार की जो सबसे बड़ी सफलता वो ये है कि जो टाइम लिमिट उसने तय की, जो समय सीमा तय की, उसमें अपने काम को पूरा करना, और ये राष्ट्र की बड़ी सफलता है। जिसमें कभी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान भी नहीं होता। जो लक्ष्य हम रखते हैं उसको अगर समय या समय के पहले प्राप्त करते हैं तो ये समाज और देश के लिए सबसे बड़ी सफलता है। और शायद मोदी सरकार की यही बड़ी पहचान है। या इसके पहले कभी अटल जी की सरकार में एक घटना घटी थी। अन्यथा जो सरकारें काम करती हैं, जो लक्ष्य तय करती हैं, वो उसके बाद ही काम पूरा होता है, समय के पहले कभी या समय पर काम पूरा नहीं होता। आदर्श ग्राम जो गोद लिया था बांदकपुर में, अभी भी कुछ काम बाकी है। वहां पर हमेशा आवाज उठती रही है, क्या लगता है कितना वक्त? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आवाज जो उठाते हैं, आप उनसे भी कभी पूछिए कि मेरे संसदीय कार्यकाल के अलावा बांदकपुर जैसी पवित्र धरती पर किसी सांसद विधायक ने कोई काम किया? लेकिन इस बार चुनौतियां कुछ ज्यादा लग रही हैं, विरोध के भी सुर फूट रहे हैं। मुझे लगता है कि, पर मैं आश्वस्त हूं, मुझे लगता है कि पिछली जो लोगों ने मुझे समर्थन दिया उससे बड़ा समर्थन मुझे मिलेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। कैसे मिलेगा? यहाँ से स्थानीय मंत्री भी विरोध में हैं आपके, जवेरा से ऋषि लोधी भी विरोध कर सकते हैं आपका। नहीं, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे जवाब देना नहीं है, लेकिन जो दूसरा नाम आपने लिया है वो चुनाव हारे है ना, तो जहां पर हमने तय किया तो उम्मीदवार तो भारतीय जनता पार्टी का ही जीता। तो मुझे लगता है कि फिर भी मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहता हूं, ऐसा कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन लड़ता है, ये जवेरा में साबित हो गया, ये दमोह लोकसभा में भी साबित होगा। क्या मानते हैं, कांग्रेस ने अभी तक आपके सामने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनकी पार्टी का काम है, वो जब चाहे वो करें। एक तरफ बीजेपी से लगातार 4 बार सांसद रहे प्रहलाद पटेल हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने नए चेहरे को टिकट दिया, लेकिन यहां जीत का रास्ता उतना आसान नहीं होगा। लिहाजा जरूरत है हिम्मत की और विजन की। कांग्रेस किस विजन के साथ प्रहलाद के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रही है, आइए जानते हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दमोह जिला कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय टंडन जी। हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर इस बार कांग्रेस की क्या तैयारी है, किस तरीके से किला फतह करेंगे ये अपना। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। क्या तैयारियां की गई हैं? तैयारियां हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में जो हम लोगों से गलतियां हो गई
उनको उन गलतियों में को हम लोग सुधार चुके हैं। हमने खासकर अपने BLO, अपने सेक्टर इंचार्ज और अपने जो हमारे मंडलम बनाए हैं, हमने पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। लेकिन प्रतिद्वंदी बड़ा काफ़ी मजबूत है। प्रतिद्वंदी मजबूत नहीं है, प्रतिद्वंदी मजबूत नहीं है। एक वो केवल अपना कास्ट समीकरण जमाते हैं, लेकिन अब इस बार कास्ट समीकरण भी नहीं चलेगा। जनता ने उनकी 5 साल का कार्यकाल देख लिया, चाहे वह कास्ट के हिसाब से, चाहे जनता के हिसाब से, चाहे मतदाता के हिसाब से, और जो समस्याएं हों उसके हिसाब से। वो एक बार चुनाव जीत जरूर गए, इस बार असंभव। तो ये कहना था कि इस बार असंभव है, कांग्रेस की जीत निश्चित। लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि दमोह लोकसभा क्षेत्र की जनता किस प्रत्याशी को सर माथे बिठाती है और किसको करती है नजरअंदाज। प्रहलाद पटेल से इलाके की कुछ जनता खुश तो कुछ नाराज दिखी। सांसद चाहे कुछ भी दावे कर रही हों और जनता कुछ भी कह रही हो, लेकिन हालात और तस्वीरें सब बताती हैं। खैर, देखना ये होगा कि 23 मई को किसकी सरकार बनती है। क्या एक बार फिर खिलेगा कमल या पंजा मारेगा बाजी। पंजाब केसरी टीवी के लिए दमोह से इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट।